ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें हमें ट्रायंगल्स पढ़ना है। ट्रायंगल्स में कौन कौन से ट्रायंगल्स है देख लो इधर। अभी कोई लिखेगा नहीं। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में तो पहला बनाए थे, एक प्लेन ट्रायंगल बनाए थे। प्लेन ट्रायंगल कब था? जब आपका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से जब कम रहेगा तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? प्लेन ट्रायंगल। इस प्रकार से आपका कोई कर्व नहीं रहेगा, ए बी सी। यहाँ पर बताइए कि जो एंगल ए होगा प्लस में एंगल बी होगा प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा होगा मेरे पास स्फेरिकल ट्रायंगल। ठीक है, ये स्फेरिकल ट्रायंगल कब होगा? जब आपका एरिया जो है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से क्या हो? ज़्यादा हो। इस केस में देखिएगा तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर ए बी और सी अगर आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा जो है वो कर्व बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एंगल देखने की कोशिश कीजिएगा, देखिए इधर, यहाँ पर जब एंगल देखोगे तो एक्चुअली में जो एंगल होगा वो तीनों एंगल को मिलाओगे तो आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो, अगर इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका बहुत फॉर्मूला पढ़े होंगे। साइड दिया हुआ रहेगा तब हाइट दिया हुआ रहेगा, तो बहुत सा आप तरीके से एरिया उसका फाइंड आउट कर सकते। इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई स्क्वायर ई अपॉन में 180, जहाँ की पाई आपको पता है ई क्या होता है? ई इज इक्वल टू होता है ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में 180 डिग्री होता है। ठीक है, कि आपका ए जो एंगल है वो इसके कंपेयर में कितना ज़्यादा है। ए एंगल जो है वो इसके कंपेयर में कितना ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं 180 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा? आर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप आर का वैल्यू रखिएगा उसमें आपको क्या देगा? रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब पाई का वैल्यू 180 मत रखिएगा, पाई का वैल्यू कितना होगा? 3.14 होगा। तो यहाँ से जब निकालिएगा तो आपको स्फेरिकल ट्रायंगल कब बनेगा? चाहे तो एरिया 195.5 रहे या फिर किसी में आपका कितना रहेगा? 250 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो ये आपका प्लेन ट्रायंगल है और ये आपका स्फेरिकल ट्रायंगल। तीसरा जो ट्रायंगल होता है इधर, तीसरा जो ट्रायंगल होता है वो हमें देखने को मिलता है जो कि आपका प्लेन के अंदर में आता है, तो वो होता है आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल जिसको बोला जाता है। कौन सा ट्रायंगल? वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो देखो, सर्वे में क्या माना गया है कि जो वेल कंडीशन ट्रायंगल है, जैसे में कि बहुत मतलब कि हम जो सर्वे में लेते हैं वो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो ट्रायंगल जिसका एंगल आपको जो देखने को मिलेगा वो 54 डिग्री 14 सेकेंड के लगभग में, 14 मिनट। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 54 डिग्री 14 मिनट। अब जो ये जो तुमको देखने को मिलेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये है। ठीक है, आप यहां से कितना बनाएगा? 54 डिग्री 14 मिनट, और यहां से भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों मतलब कि एंगल जब बराबर है तो सामने वाला साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो बात यहाँ पर क्या दिक्कत आता है वो समझो। अगर हम आपको सर्वे दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है, आपको माना गया कि 54 डिग्री का बने, क्या आप इसको 54 डिग्री आप बना पाओगे साइड पे? अरे 54 डिग्री क्या आपको मतलब कि सर्वे करने के लिए दे देंगे तो आप 54 मतलब कि आप मान लीजिए 54 डिग्री, तो 54 डिग्री आप बना पाइएगा? कहाँ से बनाओगे?
जल्दी बना पाओगे 54 डिग्री? 45 डिग्री बोलते हैं कि आपको 45 डिग्री थोड़ा सा तिरछे कर देते बीचे बीच तो आपका 45 हो जाता है, 90 के बीचों बीच कर दोगे 45 हो, 60 का भी कुछ उम्मीद रहता है कि 60 का आप बना सकते हैं। हर एक तरफ साइड अगर हम बराबर कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में 54 डिग्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या बोला जाता है सर्वे के अंदर में कि आपको मान लेते हैं कि ये आपको नहीं बनाने आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा ट्रायंगल बनाइए, क्या बनाइए, ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसके अंदर में जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 120 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसा ट्रायंगल बनाइए जो कि आपका कितना होगा, 120 डिग्री से कम होगा और 30 डिग्री से ज्यादा होगा। इस केस में अगर देखेंगे तो बहुत सा आप ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है, 30 से ज्यादा और 120 से कम। लेकिन इसमें भी आता है एक आइडियल ट्रायंगल, ध्यान समझना। आइडियल का मतलब जो बहुत अच्छा चीज होता है, ठीक है, बहुत अच्छा मेरे लिए हो सकता है और जिसको ड्रा करना बहुत आसान है। आइडियल वो चीजें होता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। तो यहां से अगर बोले हम आपको कि आप 60 डिग्री का बनाइए तो 60 डिग्री वाला बहुत आसानी से बना पाइएगा। कैसे? 60 डिग्री में क्या करना है कि सब साइड को बराबर कर दीजिए, सब साइड को आप बराबर कर दीजिए तो इससे क्या होगा कि आराम से 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं कि सर्वे करना है किसी भी आपका फील्ड में, मान लेते हैं कोई भी अगर आपको सर्वे करना है और आपको ट्रायंगल बनाना है तो यहां से आप सेम पॉइंट ले लीजिए, यहां से भी सेम डिस्टेंस ले लीजिए और यहां से भी सेम डिस्टेंस। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि क्या, मतलब कि एंगल को आप ध्यान में नहीं दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या देख लीजिए आप वहां से साइड को अगर आप बराबर कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये 60 डिग्री। यानी कि चेन के हेल्प से, टेप के हेल्प से आप सिर्फ साइड को बराबर कर दीजिए तो आपको क्या बन जाएगा, ये 60 डिग्री। आइडियल का मतलब जिसको बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। बाकी बात 60 के अलावा कोई और जब बनाइएगा तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है, बाकी बात सब आपका सही देखने को मिलेगा। तो आप यहां से बताइए कि एक हम ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा वो बता। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, इसी से पूछता है, बाकी वो उधर नहीं पूछेगा। पूछता ये है कि कौन सा इसमें जो है वो आपका मेरा वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं है। एक ऑप्शन मतलब कि आपको बनाया हुआ रहेगा और अलग अलग प्रकार के, किसी में 20 डिग्री रहेगा, किसी में 45 डिग्री और किसी में 60 डिग्री और किसी में 30, 45, 60 रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 20 मतलब कि 30 से तो कम आपको कंसीडर करना नहीं है। तो 30 से जब कंसीडर नहीं कम करना है तो वो वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जिसमें आपका 30 से क्या रहेगा, कम रहेगा। वेल कंडीशन आइडियल ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल, चलिए ठीक है। अरे ट्रावर्स में नहीं जाएंगे यार, ट्रावर्स आपका फोर मतलब कि आप हम मतलब कि ट्रायंगल्स का टाइप बता रहे हैं, ठीक है। वो आपका मतलब क्वाड्रिलेटरल और वो नहीं बता रहे, ट्रायंगल्स में बता रहे, ठीक है। तो यहाँ से 30 डिग्री और 120 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम आपको कोई ऑप्शन देते हैं, देखो इसमें आपको याद क्या करना है, ज़्यादा चीज़ नहीं। एक आप ए याद रखिएगा, प्लेन ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल का जल्दी क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछता है कि आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल कौन होगा। तो ई जो एंगल होता है ई भी जल्दी नहीं पूछता है, सिर्फ ए वाला पूछेगा कि आपको 30 डिग्री से ज़्यादा होगा और 120 डिग्री से कम होगा, बस यही। 30 डिग्री से ज़्यादा और 120 से कम, 30 भी नहीं होना चाहिए, 120 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि आपका इक्वल टू तो दिया नहीं है, ठीक है। तो 30 डिग्री से ज़्यादा और 120 डिग्री से कम, यानी कि अगर हम कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाएं यहाँ से, जैसे मान लेते हैं कि हम 3-4 ट्रायंगल बनाते हैं। एक तो पहला बनाए, मान लेते हैं कि 60 वाला, 60। एक हम बनाते हैं 90 वाला, 90, ये आपका 45, ये आपका 45। एक हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ये मान लेते हैं कि 100 डिग्री है तो ये बच जाएगा 40 डिग्री और ये भी मान लेते हैं कि अभी ये दोनों साइड बराबर है। एक और मान लेते हैं
कि ई जो बना लिए वो 120 डिग्री और ई जो आपका हो जाएगा वो 30 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होगे, या फिर एक हम इस प्रकार से 140 बना लिए तो पता चला 20E हो गया और ये 20E हो गया। बताइए यहाँ पास कि आपका कौन सा इसमें जो है वो आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होगा। कौन वाला? देखो ई भी और ई भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या बोल रखा है, ग्रेटर देन 120 डिग्री होना चाहिए, सॉरी 130 होना चाहिए। हाँ समझ रहे हो ना, हो गया, बाकी बात तो कुछ है नहीं। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो आपका जो ए जब देखें आपका, तो यहाँ पर हर एक एंगल जो है वो आपका ग्रेटर देन 30 है और लेस देन 120 है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ग्रेटर देन 30 है और लेस देन 120 है। अरे सही है ना, यहाँ पर आपका बराबर हो गया, इज इक्वल टू 30 है और इज इक्वल टू 120 है। यहाँ पर भी जब देखेंगे तो क्या होगा, ये सही है, ग्रेटर देन 30 और लेस देन 120, और यहाँ पर लेस देन 30 और ग्रेटर देन 120। देखो अगर इस प्रकार का ट्रायंगल है तो ई आपका इल कंडीशन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इल कंडीशन। इल का मतलब क्या होता है, हाँ, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इल कंडीशन ट्रायंगल, यानी कि ए मेरे लिए सही नहीं है, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी वही ई दोनों जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा वेल कंडीशनड ट्रायंगल। वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, कौन सा अच्छा वाला कंडीशन वाला मेरे पास ट्रायंगल है, तो वेल कंडीशन ट्रायंगल। और ई जो आपका बताए हैं वो कौन सा ट्रायंगल है, आइडियल ट्रायंगल, यानी कि बहुत अच्छा। आइडियल क्या होता है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो तुम लोग आइडियल हो, अरे आइडियल होने की कोशिश करो। ठीक है, आइडियल कोई होता तो नहीं है लेकिन फिर भी होने की कोशिश करें। क्या चीज, कहा देखो ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आइडियल ट्रायंगल है जिसमें सब एंगल क्या है, बराबर है, और सब साइड भी क्या है मेरे पास, बराबर है, और बाकी बात ये सारी चीजें जो है वो आपका, ये आपका इल कंडीशन ट्रायंगल और ये भी आपका इल कंडीशन ट्रायंगल, और ये दोनों आपका वेल तो आप बताइए जो आइडियल है वो वेल होगा कि नहीं होगा। कोई अगर ये बोल दिया जाए कि ये वेल ट्रायंगल है कि नहीं, तो बिल्कुल है, बशर्ते क्या है कि उसमें एक और एडवांस बात है कि वो आइडियल भी है। जो आइडियल होगा वो अच्छा नहीं होगा, होगा, और जो अच्छा होगा वो जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा उसके लिए। ठीक है, तो मतलब ये होगा, तो ये आपका वेल कंडीशन और ये आपका आइडिया, हाँ उसी का बोल रहे हैं। नहीं स्क्वायर नहीं हम, हाँ मतलब क्या स्क्वायर का नहीं, हम जब सर्वे या स्टार्ट करते हैं ना ट्रायंगल का, जब चेन बेगेरिंग का हम करते हैं तो उसमें हम ट्रैवर्स बना ही नहीं पाते, चेन के हेल्प से आप ट्रैवर्स बना ही नहीं पाओगे। अब तुम पूछोगे सर कैसे, तो देखो आप बता रहे, अगर आपको 4 साइड है, 4 साइड को आप जो होता है वो 4 साइड में क्या होता है कि ए आपका ट्रैवर्सिंग होगा। ठीक है, कौन कितना डिग्री का होगा ये आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा सिर्फ चेन के हेल्प से। अब पूछो कैसे, आइसोसेलस ट्रायंगल आप बनाइए, सॉरी आइसोसेलस बनाइए, और नहीं रोम्बस बनाइए और एक आप रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, तो मतलब कि दोनों में साइड आपका क्या रहेगा, दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बताइए कि वहां पर एंगल आपको 90 डिग्री फिक्स करना रहेगा तो नहीं फिक्स होता है, मुश्किल से, बोलो। ओ सॉरी यार, स्क्वायर में रोम्बस और स्क्वायर दोनों बनाइएगा तो साइड क्या होगा आपका, सेम रहेगा,
साइड तो सेम ही रहेगा ना, मतलब कि सब का साइड बराबर और इसका भी सब का साइड बराबर, बशर्ते एंगल आप यहाँ पर फिक्स नहीं कर पाइएगा बिना कंपास के हेल्प से। तो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ही होता है ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग, मतलब आपको किस में बांट करके बनाना है, आपको ट्रायंगल में। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको ट्रायंगल में सर्वे कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप यहाँ से एक चेन लीजिए और बाकी बात दोनों को मिला दीजिए, ऑटोमेटिक एंगल और साइड सब डिफाइंड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हम यहाँ पास चेन के हेल्प से आपका सर्वेइंग कर पाते हैं। और वो कौन सा में रहेगा, तो ट्रायंगल में रहेगा तब, नहीं तो कोई और चीज बनाना है तो आपको एंगल की जरूरत। बताइए कि ऐसा अगर आपको एरिया अगर बांटना है तो क्या आपको कहीं पर कंपास की जरूरत पड़ रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, 45 भी लगाना रहता है तो ये सब चीजें मतलब कि 90 भी है तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि अलग अलग लगा लेते हैं, 3 4 5 ये सब का लगा करके साइड के हेल्प से आप 45 से सब हम मतलब क्या करते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या होते हैं, एक अगर ई 3 है और ये 4 है, ये 5 ले लोगे तो ये ऑटोमेटिक 90 बन जाएंगे। ये सब चीजें होता, मतलब सिर्फ साइड के हेल्प से आप एंगल डिफाइंड कर लेते हैं जहां तक पॉसिबिलिटी है। मतलब कि चेन के हेल्प से आप जो है वो किस बेस पे करते हैं, तो ट्रायंगल के बेस पे। तो पूछता भी है कि अगर आप चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो बताइए कि एरिया जो है वो क्या में आप प्लॉट करने वाले, किस फिगर में प्लॉट करने वाले, तो ट्रायंगल में, क्योंकि उसका प्रिंसिपल ही होता है ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग, यानी कि ट्रायंगल में बांट। जब हम कंपास पढ़ेंगे तो कंपास में मतलब कि प्रिंसिपल ही होता है ट्रैवर्सिंग, मतलब आपको ट्रैवर्स बना कर ही बनाना है। ट्रैवर्स में क्या होता है कि साइड का भी मेजरमेंट करते हैं और एंगल का मेजरमेंट करते हैं। साइड का मेजरमेंट हम चेन मतलब कि चेन या फिर टेप के हेल्प से कर लेते हैं और एंगल का मेजरमेंट हम कंपास से कर लेते हैं। तो सबका एक अपना अपना मेथड होता है सर्वेइंग करने के लिए। हाँ बोलो। अरे ट्रायंगल शेप का कितनी बार बोले, ट्रैवर्स आपका ट्रायंगल है ये नहीं है। हाँ, आपको जब चेन का सिर्फ प्रयोग कीजिएगा ना तो आपको एरिया जो है वो किस में बांटना है, ट्रायंगल में। बस इतनी चीजें बोल रहे हैं। और फिर ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप ट्रायंगल को बांटिएगा, कौन सा आप एंगल को कंसीडर कीजिएगा, तो ये सब चीजें आपको करना है। ट्रायंगल में कैसे बांटेंगे, बता तो रहा है। जैसे मैं कि आपको ट्रायंगल में छोटे छोटे पार्ट, तो 3 जगह चेन उठाएंगे और 3 जगह लगा देंगे, आपका ट्रायंगल में बैठ जाएगा। फिर वैसे वैसे करके हम और कर लेंगे, इधर भी हमको बांटना रहेगा तो ऐसे ऐसे करके हम पूरा एरिया ऐसे हम बांट देंगे पूरा। नहीं कैसे बैठ जाएगा, नहीं बैठ गया, टोटल ट्रायंगल में बैठ जाएगा। और फिर हम मतलब कि सारे, और फिर लास्ट में आपका इस सब आप पॉइंट को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बैठ गया सारा। देखो ट्रैवर्सिंग की जैसा नहीं हो गया, इधर देखो तो ऐसे 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 सब बांट गया। और तुम देखना बहुत सा आपका मतलब कि जब सर्वेइंग किया जाता है तो ट्रायंगल के रूप में ऐसे बांटा हुआ रहता, नहीं कैसे बैठेगा। तो आप जब सर्वे कीजिएगा तब से होगा। ठीक है, तो अभी आप फील्ड पे तो हो नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पास आपको याद ये रखना है कि चेन सर्वेइंग वगैरह जो होता है उसमें हम जो मतलब कि एरिया वगैरह को प्लॉट करते हैं वो आपका ट्रायंगल में, जो कि हम आगे वहाँ पास और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वेल कंडीशन ट्रायंगल आपको हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं, बहुत सा चीजें जो था वो आपको आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको पहले पढ़ा दे रहे हैं। जैसे यूनिट 2 आपका है ना, उसमें देखना यूनिट 1 में ये सब चीजें नहीं लिखा है, लिखा है कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, तो ये सब चीजें जो होता है वो चेन सर्वेइंग में पढ़ते हैं, और फिर ट्रैवर्सिंग हम लोग जो है वो कंपास सर्वेइंग में पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले पढ़ा दे रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा वहां समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल्स वगैरह में बांटना है, और ये आपको कौन सा मेथड में होगा, तो जहां पर चेन सर्वेइंग करेंगे वहां पर आपको ये ट्रायंगल्स है। बाकी बात देखते हैं और क्या क्या टॉपिक था। एक सेकेंड, सर्वेइंग में ज़्यादा वैसा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कि आपको क्या हो रहा है, नहीं मतलब कि आपको हर एक चीज़ें जो है वो थोड़ा सा समझ करके चलना है। नहीं तो अगर समझना छोड़ दोगे
तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर थे। चलिए यहाँ पर था, तो स्फेरिकल ट्रायंगल आपको बनेगा, ठीक है। और प्लेन ट्रायंगल तो पहले ही बता चुके हैं। और स्फेरिकल ट्रायंगल कब बनेगा? जब एरिया आपका कितना से ज़्यादा होगा? 195.5 से। और जब एरिया अगर आपका कम होगा तो आपका कौन सा होगा? प्लेन ट्रायंगल होगा, ठीक है। और आपको वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जो कि आपका 54 डिग्री 14 मिनट का जो रहता है, इसको हम बोलते हैं वेल कंडीशन, और जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है बनाना, ठीक है। तो इसीलिए हम वैसा प्रैक्टिकल केसेस में हम वैसा ट्रायंगल जिसका एंगल मोर देन x मतलब कि 30 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 120 डिग्री होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेल कंडीशन ट्रायंगल होगा। और वेल कंडीशन ट्रायंगल में ई दोनों तो आपका वो तो आइडियल हो जाएगा, ये आपका वेल हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा? एल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल इन विच एन एंगल इज लेस देन 30 डिग्री और मोर देन 120 डिग्री इज सेड टू बी एल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, इसमें दोनों चीजें समझना भी है और याद भी रखना है, ठीक। तो ये आप जो है वो दोनों पॉइंट आप यहाँ से लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो। अब फास्ट लिखो, फिर हम स्केल ऑफ मैप की तरफ चलते। चलिए यहाँ से आराम से अब देखना क्या क्या रहेंगे। चलिए अगला मेरे पास जो टॉपिक है वो है स्केल्स। देखो एक्चुअली में स्केल है क्या? अगर देखें हम लोग स्केल, तो स्केल है क्या? तो देखो स्केल हम तब प्रयोग में लाते हैं, देखो वो स्केल जो होता है वो मेजरिंग स्केल है, ठीक है। तो मेजरिंग स्केल की हम बात बाद में करेंगे। स्केल भी होता है अलग, एक तो स्केल्स है, ठीक है, और एक तुम लोग पढ़ते होगे मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल में हम लोग मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका भी कुछ रेफरेंस ले करके बनाया जाए। एक्चुअली में स्केल है क्या? जैसे मान लेते हैं कि कोई आपको मान लेते हैं कि आपको मैफी बनाना है, ठीक है, या फिर आपको घड़ी का सुई देखे हो, उसका अगर मान लेते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में बनाना है कि एक्चुअली में कैसा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ समझिएगा कि कहाँ पर स्केल हम कैसा यूज करेंगे और कहाँ पर स्केल कैसा यूज करेंगे। सर्वेइंग के अंदर में आपको क्या होने वाला है, हम ऐसा देखेंगे कि ग्राउंड मेरा ज़्यादा रहेगा। ग्राउंड अक्सर क्या होता है? ज़्यादा होता है, और उसको कहाँ लाना रहता है? मैप पे लाना रहता है। इसका मतलब कि ग्राउंड का जितना डिस्टेंस होगा मैप पे तो उतना डिस्टेंस होगा नहीं, मतलब कम होगा, यही ना? कम होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि घड़ी का कोई सुई है, या फिर मान लेते घड़ी है, और घड़ी का जितना जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें हर एक चीज़ों को हम ये बोले कि उसको आप जो है वो किसी को हर एक पार्ट को समझाइए, हर एक पार्ट को उसका, ठीक है। तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल वगैरह में आप कहीं पर भी देखे होंगे वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत चीज़ छोटा होता है, जैसे आप जब बुक वगैरह पढ़ते रहते हैं तो बैक्टीरिया क्या आपको दिखता है? लेकिन बुक में तो बैक्टीरिया दिख जाता है, अरे दिखता है ना। जैसे अमीबा आपको दिखेगा, बुक में देख लेते हो कि नहीं? पैरामीशियम वगैरह जो देखे, मतलब कि जितने भी आपका जो सिंगल सेल के रहते हैं, क्या आपको दिखता है? बुक में तो देख लेते हो, अरे बुक में देख लेते हो ना। तो बुक में क्या करता है, जो ओरिजिनल जो है उससे क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। कब बड़ा करके दिखाता है? जब हमको पता है कि उसको जो है वो आसानी से हम क्या करेंगे, बहुत छोटा चीज है तो उसको देख नहीं पाएंगे, तो उसको हम क्या कर देते हैं, वहां पर जो मैप में जो आपका रहता है आपका डिस्टेंस, वो एक्चुअल डिस्टेंस से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो अगर कोई बहुत छोटा चीजें है, तो अगर हम स्केल में देखेंगे तो स्केल जो रेशियो होता है वो आपका ये जो रेशियो होता है
ए जो होता है वो होता है आपका मैप डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, ग्राउंड डिस्टेंस। अब मैप डिस्टेंस का मतलब जो आप पेज में बनाओगे, कहाँ बनाओगे, पेज या फिर कॉपी में, जिसमें आप मतलब कि सिंपल आप पेपर पे बनाओगे, यही ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा सिंगल सेल का अगर एग्जाम्पल देखें इनिस सेलुलर, तो इसमें जो मैप डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा और जो ग्राउंड डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। हाँ? अरे एक सेकंड, अगर हम सिंगल सेल का, थोड़ा सा हम उल्टा बोल देखा, सिंगल सेल का है तो उसका अगर मैप डिस्टेंस लोगे तो एक्चुअली में ज़्यादा रहेगा। हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यार, हम सर्वे में नहीं जा रहे, हम समझा रहे हैं। अगर कोई सिंगल सेल का रहेगा तो उसका कितना बड़ा कोई फिगर बना दिया जाता है, ये इतना बड़ा। अब बताओ ये इतना बड़ा रहता है, नहीं रहता है ना। तो उसमें जब हम देखेंगे तो एक्चुअली में जब जाएंगे तो वो छोटा रहेगा, लेकिन जब मैप पे उसको दिखा रहे तो क्या दिखा रहे, बड़ा दिखा रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्केल जब भी हम लेंगे तो आपका ग्राउंड ही हमेशा बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा कि ग्राउंड ही हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। अगर आपको कोई छोटा सा जैसे सुई है, मतलब कि आपका ये मान लेते हैं कि इसका हमें जो है वो आपका प्रोटोटाइप वगैरह जब बनाना रहता है तो आपका घड़ी का जितना भी जो मशीन है वो बहुत छोटा छोटा है, तो उसको हमें जूम आउट करके तब ना किसी को समझाएंगे, तो वहां पर जो रहेगा वो एक्चुअली में तो हम बड़ा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर मैप मतलब हम ये समझाने कचिए, अरे तुम समझो, तो एक्चुअली में ऐसा चीजें नहीं हो सकता है कि हमेशा जो होगा वो ग्राउंड का चीजें बड़ा होगा, लेकिन हाँ सर्वे के अंदर में हमेशा जो होगा वो ग्राउंड का बड़ा होगा और इसका पेपर का क्या होगा, छोटा होगा। सर्वे की जब पढ़ेंगे तो वहां पर से, लेकिन अगर कुछ और चीज लेके देखे तो वहां पर हमको ऐसा लगेगा कि मतलब कि आपका ग्राउंड पे वो छोटा रहेगा, लेकिन एक्चुअल में जो होगा वो मैप पे आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों चीज हम ले करके चलते हैं। लेकिन सर्वे के वर्क में अगर मोस्टली जब हमें देखा जाता है सर्वे के अंदर में, तो जो ग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा मिल जाता है, और जो पेपर होता है वो आपको हमें क्या करना रहता है, छोटा करके करना रहता है। अब कितना छोटा करे, मतलब कि कैसे छोटा करे, इस चीज़ को हमको समझना है। तो समझो कि एक्चुअली में अगर मान लेते हैं कि ग्राउंड पे अगर ये डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का है, कितना है, 1 किलोमीटर का आपका ग्राउंड पे है। अगर आपको इसको मैप पे तैयार करना है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, यही करते हैं। यानी कि मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो वही ग्राउंड पे कितना है, 1 किलोमीटर है। यानी कि अगर मैप डिस्टेंस देखें इसका कि 1 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे कितना है, 1 किलोमीटर। और यही जो आपका होता है रेशियो, यही क्या कहलाता है, स्केल, कि आपका मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ग्राउंड पे कितना है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात क्या क्या रहता है वो चीजें हम देखते हैं। जरा एक बार आप कोई भी आप मैप देख लीजिए, उसमें आपको जो है वो क्या देखने को मिलता है, देखना किसी का भी अगर आप मैप देख लीजिए, अगर हम आपको इंडिया का ही मैप दिखाने की कोशिश करें, बिहार का दिखाएं, कोई बात नहीं, सबका दिखा देंगे तुमको। फिर पाकिस्तान का मैप दिखा देंगे। अच्छा रुको दिखाते, क्लियर बना नहीं, बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैप की तरफ हम चलते हैं। चलिए देखिए, इधर आप याद कर लीजिएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री तो बता नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इधर आपको जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है, गरीब नहीं है, नल्ला है वो, थोड़ा इधर
ये जो है वो पाकिस्तान है इधर, और इधर चाइना है। इधर भी चोर बैठा हुआ, उधर भी चोर बैठा हुआ, ठीक है। और इधर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। यहाँ पर आप कहीं पर भी जब देखिएगा तो कहीं पर आपको डायमेंशन दिया हुआ नहीं है। कोई भी आप मैप देख लीजिए, है दिया हुआ कहीं पर भी, देखिए 1 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है, कितना, कहीं पर भी कुछ दर्शाया हुआ है? डिस्टेंस नहीं दर्शाया हुआ। अगर इधर अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं पर आपको ये बताएगा कि 1 किलोमीटर तिरछा है, ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ, मतलब डायमेंशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली में अगर मैप देखें तो मैप में भी आपको डायमेंशन नहीं रहता। अब स्केल रहेगा तो वो हम बात देखेंगे कैसे करते हैं। तो इधर से देखो जितना भी आपका जो एरिया आपका बाउंडेड, ये अंदर की तरफ गया हुआ है। अब ये कितना अंदर गया हुआ है कैसे पता करोगे? ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ से इंडिया का मैप देंगे, अगर आपको हम मान लेते, मतलब कि मान लेते हैं कि कोई और मैप हम आपको दिखाने की कोशिश करें थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं कि कोई आपका ज़मीन का अगर मैप दिखाएं, ठीक है, तो देखो अरे भाई जूम आउट हो जाओ, इसमें तो तुमको पता ही नहीं चल रहा, ऐसे ही रहता। देखो ये जो है वो तुम्हारे जो जमीन है, मतलब कि जो गांव है, शहर, हाँ कुछ ज़्यादा ही सही लगता है, शहर होगा। ये ऐसे ऐसे अलग अलग रोड। अब यहाँ पर देखो, इसमें आप देखिएगा तो कहीं पर भी आपको डायमेंशन वगैरह या फिर ये सब चीज़ें जो है वो आपका नहीं देखने को मिलेगा। देखो अरे बड़ा क्या करेंगे, है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब एक्चुअल में आप मैप देखिएगा तो देखिए आपको यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है नहीं पता चल रहा है, ऐसे ऐसे रोड पास है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं कि वहाँ से वहाँ कितना डिस्टेंस है। हाँ कैसे निकालते हैं वो हम बताते हैं हर एक चीज़ें। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, और ये निकालने में क्या क्या गलतियाँ होता है वो भी हम तुमको समझा देते हैं, ठीक है, कि क्या हमारे पास गलती होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से यहाँ मेजरमेंट लेना, ये चीज़ें तो एक्चुअली में ये जो है वो एक आपका किसी न किसी फिक्स स्केल पे ही बनाया हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई क्या बनाया हुआ है, एक स्केल पे। अगर हम आपको ये समझाएं, थोड़ा सा समझना, स्केल रिप्रेजेंट करने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे अभी हम आपको स्केल जो है वो आपका क्या क्या रिप्रेजेंट किए, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लिखें कि स्केल इज इक्वल टू जो होता है वो अगर 1 सेंटीमीटर है तो अपॉन में 1 किलोमीटर, ऐसा लिखें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी आप डायमेंशन में लिख रहे हैं और यहाँ पर भी आपका कुछ डायमेंशन, मतलब नेमिंग कर रहे हैं आपका कौन सा यूनिट में है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर किलोमीटर, अगर इसमें अगर आप शो कर रहे हैं, दैट इज बोलते हैं कि इंजीनियर्स स्केल के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंजीनियर्स स्केल के रूप में हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसके हेल्प से थोड़ा सा कोशिश करें, एक मेरे पास जो स्केल होता है देखोगे तो आपका अल्युमिनियम नहीं, कॉपर वगैरह का जो रहेगा वो स्केल आपको मिलता है मार्केट में, और एकदम इतनी का स्केल रहेगा, ठीक है, और एक थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। उसको अलग अलग काड़ी कड़ा, मतलब कि ये हिसाब से क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज दैट कि मैंने एक स्केल पे इसको मान लो कि जो स्केल है, देखो यहाँ पर ये जो आपको एक ग्राफ बनाया हुआ रहेगा, देख रहे हो, ये एक ग्राफ बनाया हुआ रहेगा, उसको भी हम समझाएंगे कि अभी क्या क्या ग्राफ उसको बनाया हुआ रहता है। ये तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, तो यहाँ पर ये पूरा चीजें लिखा हुआ रहेगा कि जो मैप बनाया गया वो किस स्केल पे बनाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। नहीं तो आपको कैसे पता कि 1 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर लिया है कि 1 सेंटीमीटर का 0.5 किलोमीटर लिया,
आपको पता चलेगा नहीं। तो यहाँ पर स्केल लिखा रहता है कि किस स्केल पे यूज किए। मान लो कि हम अपने मन से एक यहाँ पर जो स्केल कंसीडर कर रहे हैं, वो स्केल कितना का कंसीडर कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1 किलोमीटर। ठीक है, ये मान लेते हैं कि स्केल है। ऐसे ना लिख करके एक और तरीके से लिखा हुआ रहता है, उसको भी हम बताते हैं। देखो इसी को क्या करते हैं कि एक जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसमें भी लिखा हुआ रहता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है, दैट इज आरएफ। ये आरएफ जो रहेगा वो हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा। किस में रहेगा, इधर देखो, आरएफ जो रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। इसका मतलब कि अगर यहां पर अगर हम आरएफ लिखना चाहें तो आरएफ अगर ई 1 सेंटीमीटर है और यहां पर 1 किलोमीटर है, इसका मतलब इसको भी किस में करना है, सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ई किलोमीटर का पहले 1000 और इंटू में 100 करेंगे तो सेंटीमीटर, यही ना होगा। यानी कि 1 अपॉन में कितना होगा, अरे वैसे नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं 1 2 3 4 5, मतलब ए लिखा हुआ रहेगा। यानी कि यहां पर जो लिखा हुआ रहेगा तो कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये आपका सेंटीमीटर एमएम कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ रहेगा यहां पर बगल में कि आर एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 5 को, सही है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमेशा सेंटीमीटर में ही रहेगा। 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया हुआ है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, अरे क्योंकि ई आर एफ लिखा हुआ है तो आप जो मेजरमेंट करने वाला रहेगा उसको बोलेगा कि 1 लाख सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, नहीं ना। तो इंजीनियर स्केल में आपको फिर इसको फाइंड आउट। अब मान लो कि ऐसा जो है वो मान लो कि आपका इस प्रकार से लिखा हुआ, तो रिप्रेजेंट करने का मतलब कि क्या तरीका हो सकता है, चाहे तो आप इस रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा या फिर आपको इस रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, 2 चीजें में। और यहां पर एक और स्केल बनाया हुआ रहता, वो क्यों रहता वो हम बाद में समझाएंगे। पहले देखो, अब एक मेरे पास स्केल ले लेंगे और वो स्केल तुम्हारे वाला स्केल नहीं रहेगा, ठीक है। जो तुम्हारा वाला जो स्केल है, जिसको मतलब कि आप लोग जो यूज करते हैं, इससे यूज करोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, देखो कुछ लिखा होगा उसमें, नोट यूज्ड फॉर दैट इज व्हाट, क्या लिखा हो, हाँ, कमर्शियल यूज के लिए आपको यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो खुद गलती कर रखा है, ठीक है। तो कमर्शियल पर्पस से आपको यूज नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि ए स्केल आपको यहां पर काम देने वाला नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो स्केल जो आता है वो इतना सा छोटा सा आएगा और एक आपको बड़ा सा, दैट इज आपको डायगोनल स्केल आएगा। 2 स्केल रहेंगे, डायगोनल स्केल और एक प्लेन स्केल। डायगोनल में आपको 3 डायमेंशन बताएगा और आपका प्लेन में 2 डायमेंशन बताएगा। तो मान लेते हैं कि हमको जो है वो ई जो यहां पर है वो एक आपका है कि नहीं है। ई जो यहां पर देखोगे तो ई आपका कुछ जमीन बता रहा है। अभी जमीन जो है वो कितना है उसको हम पता करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमको जो है वो एक हम यहां से यहां का छोटे छोटे, यहां से यहां स्टेट है, जहां स्टेट है वहीं तक मेजरमेंट करेंगे, जहां से जहां स्टेट है तो यहां पर वो स्केल को हम रखेंगे। क्या करेंगे, वो स्केल को रखेंगे। वो स्केल हमको यहां से यहां देगा कि वो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हम उसको बोलेंगे कि यहां से यहां 5 किलोमीटर तक नापो। कितना किलोमीटर पे नापो, 5 किलोमीटर। फिर आगे यहां पर रुकेंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपका मोड़ है थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा हल्का देखेंगे कि यहां से यहां कितना बेंड हुआ है, तो देखेंगे 0.1 समथिंग का बेंड रहता, तो फिर वहां से हम बेंड करेंगे। फिर वहां से देखेंगे कि आपका 2-3 सेंटीमीटर है, तो फिर वहां से हम क्या लेकर के जाते हैं, 2 किलोमीटर लेके जाएंगे। फिर वहां से मेजरमेंट कर, तो सबको ऐसे कर करके क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या लगता है, दिनों भर लग जाता है, 2 दिन 3 दिन, क्योंकि ना और मिलता है ना छोर मिलता है, किधर से मेजरमेंट करे, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसको 1 दिन 2 दिन तुम देखना, दिन भर ऐसे चैन लेके घूमते रहेगा पूरा खेत में,
ठीक है। और तो ये चीजें है, तो यहां से मेजरमेंट करने में आपको हाँ बनावे वाली भी बात सही है। तो भाई मेहनत तो लगता ही है, बिना मेहनत का तो होगा नहीं। अब सोचो कि ये जो यहां से यहां जो हम मेजरमेंट किए, सपोज दैट हम अगर यहां से यहां 1 सेंटीमीटर लिए या फिर आप 5 सेंटीमीटर लिए, तो ये आपका जितना ही जो आपका जो लिए हुए हैं, आपका ये क्या है, आपका पेपर वर्क किया हुआ है। क्या है ये? पेपर वर्क। पेपर पे ही ना आप मेजरमेंट कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां जब मैप तैयार किया गया था तो यहां से यहां कितना लिया गया था? मान लो कि ई जो है वो 5 सेंटीमीटर लिया गया। कितना सेंटीमीटर लिया गया है? 5 सेंटीमीटर। आज से मान लेते हैं कि 2011 में ई यहां से यहां जब मैप बना था तो ई कितना सेंटीमीटर था? 5 सेंटीमीटर। अब देखो पेपर का एक अपना खुद का प्रॉपर्टी ये है कि वो बेचारा श्रिंक कर जाता है। पेपर का खुद का प्रॉपर्टी है कि आज जो तुम 5 सेंटीमीटर 2011 में नापा गया था और वो आज जो है वो आपका ये 2023 में 4 सेंटीमीटर हो गया। अब सोचो पेपर में तो 1 ही सेंटीमीटर घटा, लेकिन एक्चुअल में कितना किलोमीटर घट गया? 1 किलोमीटर। अब तुम सोचो क्या तुम्हारे साथ गड़बड़ी हो सकता है। अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर ना देकर के अगर 1 mm भी घट गया, 1 mm भी घट गया तो आपको कितना घट गया? यानी कि तुम्हारा जमीन तो नक्शे से बाहर है। हुआ कि नहीं हुआ? और अमीन भी कभी कभी ऐसा ही गड़बड़ा देता है, अभी बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारा जमीन है, ये नहीं है। अरे भाई पेपर का मेजरमेंट कर ले अच्छा से। अब जो कड़ी लिया गया है, जो यूनिट लिया गया है मेजरमेंट करने के लिए, अगर थोड़ा सा भी अगर तुम गलती कियो तो सीधे जमीन कहाँ चल जाएगा? दूसर के खेत में। तुम बोलोगे भाई ई आ रही था और वो तुमसे लड़ते रहेगा, अरे ये मेरा थोड़ी था, मेरा पहले यहाँ था। फिर दूसरा अमीन आएगा बोलेगा यहाँ था, फिर दोनों का अमीन से पीछे गाड़ दो, निकल दिया। होगा कि नहीं होगा? तो सोचो अगर यहीं पर अगर मान ले कि ए दे देता कि ए जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, अगर सब लिख देता तो आपको वो स्केल का है छोटा मिलता, कोई जरूरी नहीं था। बट कोई लिखता उगता नहीं है, मैप ऐसे ही बनाया जाता है। लिखोगे तो बहुत ज्यादा काटपीट करने का लिखोगे तो। अब सोचो अगर ये दिक्कत आ गया तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली में 5 से 4 हुआ कि नहीं हुआ? कहीं पर कोई ड्रॉ किया हुआ रहेगा तब तो। मान लो कि हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ध्यान से समझना। यहां पर हमने मान लो कि यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ए से बी, और ये हम लिख दिए कि 5 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है ये? 5 सेंटीमीटर का। जब हम मैप बनाए थे तभी हम क्या लिख दिए थे बगल में, ए से बी कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। जब 20 साल गुजर गया तो फिर मैंने इसको मेजरमेंट किया। जब मेजरमेंट किए तो हमको ए से बी कितना नजर आया? मान लेते हैं कि ए से बी हमको 4 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्या हो गया है? घट गया है। 1 सेंटीमीटर क्या कर गया है? घट गया। मतलब हर एक 5 सेंटीमीटर पे कितना सेंटीमीटर घटा है? 1 सेंटीमीटर। यही ना हुआ? ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब कि जहां पर मेजरमेंट करने जाएंगे वहीं पर 1 सेंटीमीटर हम बढ़ाई ले चले जाएंगे, नहीं ना। वो 5 नहीं बताते हैं। ये जो अपडेट नहीं करता है कुछ नहीं भाई, हम समझा रहे तुमको, सही करता है। अरे देखो ये जो 5 सेंटीमीटर है अब वो कैसा हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि हर एक 5 सेंटीमीटर पे कितना घट गया होगा? 1 सेंटीमीटर। हर एक 5 पे घटा होगा। ऐसा नहीं लेना कि एक ही पे तुम घटा देना, क्योंकि हम भी यहां पर कितना लिए हैं? 5 पे। तो फिर अगर 10 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना घट जाएगा वहां से? 2 सेंटीमीटर घट।
अब मान लो कि आपने शुरू में यहां से मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया, कौन सा स्केल लेकर के, जो आपको दिया हुआ था वो स्केल। शुरू में दम यहां से सब एरिया उरिया दम सब फाइंड आउट कर लिए, और जब घर पे आए तो आपको ऐसा पता चला कि वो मैप क्या था, श्रिंक था। मैप क्या होल था, श्रिंक होल था। क्योंकि आप अपने मान लेते हैं कि इधर जो बगल में लिखा हुआ है आप इसको ध्यान ही नहीं दिए, क्या है नहीं, एकदम सूर में आकर के एकदम हम तो एकदम पूरा सर्वेइंग कर देंगे, ठीक है। तो आप पूरा आप सर्वे कर लिए, या फिर आपको मान लेते हैं कि सिर्फ ये मैप दे दिया गया है, इधर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ आपको आरएफ दे दिया और ये आपको मैप दे दिया गया है। आप मेजरमेंट करके आ गए, और जब आपके जो बड़े आपके जो रहेंगे तो उसको आपको बोला गया कि वो मैप क्या था, आपका श्रिंक था मैप। तो कितना का श्रिंकेज था, तो 1 सेंटीमीटर का श्रिंकेज। तो अब क्या तुम फिर से जाओगे मेजरमेंट करने, नहीं, हम उसी को सही कर लेंगे। कैसे सही करेंगे तो उसको हम बताते हैं, समझो। अब देखो, अगर मैंने अगर 4 सेंटीमीटर के हेल्प से जब लेंगे तो एक्चुअली में तो 4 सेंटीमीटर नहीं है, वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। जब तुम मेजरमेंट करोगे तो कितना आएगा, अरे 4 ही ना आएगा कि ज्यादा आएगा, 4 आएगा मुश्किल। तो जब इसके हेल्प से अगर आप एरिया निकालिएगा तो कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा, अरे कम आएगा ना। जब उसको ज्यादा करने रहेगा तो वो हम फॉर्मूला वगैरह लगा करके सही कर लेते। यानी कि यहां पर अगर हम ये बोले कि बताइए श्रिंक कितना किया, कितना, 1 सेंटीमीटर का श्रिंकेज, ठीक है। अब एक्चुअली में अगर तुम देखा जाए तो जो श्रिंकेज फैक्टर एक निकलता है, क्या निकलता है, श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर ये निकलता है कि एक्चुअली में श्रंक लेंथ कितना है और ओरिजिनल लेंथ कितना था। तो श्रंक लेंथ जो बचा है वो 4 सेंटीमीटर का हो गया है, और ओरिजिनल कितना था, 5 सेंटीमीटर का। यहां से कट करोगे तो एक जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम श्रिंकेज फैक्टर। और फिर जब हमको लेंथ वगैरह का मेजरमेंट करना रहेगा तो हम इसी श्रिंकेज फैक्टर से मान लेते हैं कि मैंने लेंथ मेजरमेंट किया 1000 मीटर, क्या किया, 1000 मीटर। एक्चुअली में तो कम है, क्या है, एक कम है। अगर हम इसको श्रिंकेज फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो श्रिंकेज फैक्टर का वैल्यू जो रहेगा वो 1 से कम रहेगा। अरे यहां से कितना वैल्यू, 1 से कम। अगर 1 से कम से वैल्यू से डिवाइड करोगे तो एक्चुअली में ए वैल्यू क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। अरे 1000 बट्टा में 0.9 लिखेंगे तो ये वैल्यू 1000 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा आएगा। नहीं पता चल रहा है, देखो इसको पता नहीं चल रहा कि अरे गधा कहेंगे। 1000 है, इसको आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अगर आप इसको 0.5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 500 आएगा। अरे वो तो हम 1000 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तब 500 आएगा। और ई अगर 0.5 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 10 ऊपर तो 10 ऊपर और 5 दूने 10, कितना आ गया, 2000 आएगा। मतलब नीचे का वैल्यू अगर कम रहेगा तो ऊपर का वैल्यू ओवरऑल क्या आएगा, ज्यादा। यानी श्रिंकेज फैक्टर हमेशा कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, श्रिंकेज फैक्टर हमेशा 1 से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, बताइए वहां से। अगर श्रिंक करेगा तो कम ही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा श्रिंक ही करता है, एक्सपैंड कभी नहीं करता। प्रॉपर्टी है खुद का है उसका, ठीक है। तो वो अब बताइए कि U जो है वो कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ज्यादा क्या होगा, 1 होगा। जब 1 होगा तो हम मतलब कि काहे फालतू में कैलकुलेशन करेंगे, भाई वो तो मेरा श्रंक किया ही नहीं है। हाँ बता रहे, जैसे मान लेते हैं कि अब वो स्केल कितना सेंटीमीटर का हो गया है, वो 4 सेंटीमीटर का, पहले कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो जो श्रिंकेज फैक्टर होता है वो श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होता है,
समझा रहे? अरे वो आपको जब ये 5 है और ये 4 है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि श्रिंक हुआ है। हाँ तो बट्टा में देखो, ये जो श्रिंकेज फैक्टर जो निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं? अरे मतलब कि पता चलेगा, वो मतलब कि डायरेक्ट निकाला हुआ फॉर्मूला समझो। इधर श्रिंकेज फैक्टर निकालने का ये है कि जो तुम 1 सेंटीमीटर लोगे, फिर 1 सेंटीमीटर से तुम यहाँ पर बढ़ाओगे फिर घटाओगे, उससे अच्छा है कि डायरेक्टली जो आप है वो श्रिंकेज फैक्टर निकालिए। ठीक है, फैक्टर निकालने से हमको ये फायदा होता है कि किसी चीज को आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको हर एक मतलब कि 5 सेंटीमीटर पे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया गया है कि आप क्या निकाल लीजिए, श्रिंकेज फैक्टर निकालिए। और श्रिंकेज फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करना है कि जो आपका श्रृंक लेंथ है, मतलब जो श्रिंक मतलब कि श्रृंक हुआ जो लेंथ है उस लेंथ का और जो आपका ओरिजिनल लेंथ है उस लेंथ का, दोनों को आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो वो आपको क्या निकल जाएगा, एक फैक्टर निकल जाएगा कि कितने से वो श्रिंक किया है, कितने से श्रिंक किया है वो। यानी कि अगर आप 4/5 डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा बताइए, कितना? 0.8 आ गया। इसका मतलब ये है कि यानी कि जो 1 सेंटीमीटर जो आपने माना था वो एक्चुअली में 0.2 कम गया है। ठीक है, 0.2 श्रिंक हो गया। मतलब यहां पर आपको पूरा में नहीं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हर एक 5 पे 1 सेंटीमीटर कम करना। आप डायरेक्टली क्या निकालिए, श्रिंकेज फैक्टर निकालिए और डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लिए, ज्यादा आपको दिमाग में कुछ नहीं लगाना है। तो वो अभी हम इसी पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, अभी परेशान नहीं होना। तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि श्रिंकेज अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, श्रिंकेज निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना है। श्रिंकेज फैक्टर में आप पहले का लेंथ निकाल लीजिए कि कितना का स्केल लिया गया था, यानी कि 5 सेंटीमीटर है, और अब वो कितना है, तो अब वो कितना है, वो 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं श्रिंक हुआ है। श्रिंक हुआ है कि नहीं हुआ? अगर 5 नापते और ए स्केल भी आपका 5 आ जाता तो इसका मतलब श्रिंक नहीं हुआ है। फिर हम डायरेक्टली मेजरमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्रिंक फैक्टर वो फैक्टर है कि कितना से वो श्रिंक कर रहा है और कैसे हम इसको सही निकाल सकते हैं। वो पर यूनिट दिया हुआ है कि कितना है। तो 1 सेंटीमीटर का अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर लिया गया है, समझो ये 5 सेंटीमीटर पे कितना बढ़ा है, 1 सेंटीमीटर। तो आप हमको ये बताइए कि एक किलोमीटर में कितना कमा है, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितना। अब जो तुम्हारे पास स्केल होगा, ध्यान से समझना, ये आपका कितना निकल के आ गया, 0.8 आ गया, यानी कि 0.8 है। और पहले आपका कितना था, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पर से जो स्केल निकल के आएगा, हम आगे और बहुत सा न्यूमेरिकल करवाएंगे, ध्यान सुनो। जो यहां से 5 सेंटीमीटर था वो आपका कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर एक 1 सेंटीमीटर जो हो गया वो आपका कितना सेंटीमीटर हो गया, 0.8 हो गया। मतलब 0.2 का, हर एक सेंटीमीटर में कितना कम गया है, 0.2 का कम गया है। तो आप जो यहां हर एक में 0.22 जो बढ़ाओगे तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हर एक सेंटीमीटर में आप 0.22 करते जाओ तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। उससे अच्छा वो ये बोलता है कि अगर आपको श्रृंक लेंथ कहीं पर भी दिखता है कि आपका जो मैप श्रिंक कर गया है, तो एक काम कीजिए कि आप उसी स्केल पे आप मेजरमेंट कर लीजिए और बाद में आप उसको क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके एरिया या फिर आप लेंथ निकाल लीजिएगा। नहीं तो आपको 0.2 ऐसे करते रह जाओगे तो तुम्हारा हो गया। जैसे मान लेते हैं कि यहां से यहां हम मेजरमेंट करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहां से यहां मेजरमेंट करेंगे और बाद में हम क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो यहां से आपको यह समझना है कि श्रिंक क्यों करता है। श्रिंक इसलिए करता है क्योंकि खुद का प्रॉपर्टी है, समय आने के बाद क्या होता है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक हो गया, तो श्रिंकेज। अब यहां से श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालना है, श्रिंकेज फैक्टर निकालने के लिए श्रृंक लेंथ अपॉन में कौन सा करना है, ओरिजिनल लेंथ। श्रृंक लेंथ आपका कितना हो गया, मतलब कि आपका बाद का कितना है
4 सेंटीमीटर और पहले का कितना था 5 सेंटीमीटर। श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ आपका क्या निकल के आएगा श्रिंकेज फैक्टर, और फिर हर एक चीजों को हम एक कर लेंगे। अब सोचो यहां पर एक्चुअली में अगर हम अगर स्केल नहीं बनाते ए से बी का 5 सेंटीमीटर तो क्या आपको पता चलता कि वो आपका मैप श्रिंक किया है कि नहीं किया है? अरे पता चलता, बताओ हमको, कहीं पर तो कोई डायमेंशन नहीं है। अगर ए से बी हम आपको यहां पर बता दिए हैं कि 5 सेंटीमीटर है, अगर हम ए बताते ही नहीं तो आपको कैसे पता चलता कि कौन श्रिंक किया और कितना से किया? पता चलता? नहीं पता चलता। तो उसी को पता करने के लिए यहां पर एक स्केल बनाया जाता है, दैट इज आपका ग्राफिकल स्केल जिसको बोलते हैं। और एक ग्राफिकल स्केल आपको ये बताता है कि एक्चुअली में वो मैप आपका श्रंक किया है कि नहीं किया है। यहां से यहां मेजरमेंट करेंगे हम 1 सेंटीमीटर का, देखना हम अभी और बताएंगे स्केल जब हम वो बनाएंगे तो यहां पर आपको मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ रहता, बाकी वो मैप में कहीं नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका लिखा हुआ रहेगा, तो यहां से हम देख लेंगे कि एक्चुअली में आपका मैप श्रिंक किया है कि नहीं किया है। यानी कि जब भी अगर आप नक्शा मतलब कि आपका जब कोई मेजरमेंट करने जाइएगा तो हमेशा यहां पर आपको देखना है कि एक्चुअली में स्केल आपका ये जो आप मैप लिए हुए हैं वो एक्चुअली में श्रिंक किया है कि नहीं किया है। अगर आप यहां ध्यान नहीं दीजिएगा और डायरेक्ट मेजरमेंट करने जाइएगा तो सब ले दे करके डूब जाइएगा। तो ग्राफिकल स्केल जो होता है वो एक प्रकार का स्केल है जो आपको बताएगा कि आपका मैप श्रिंक किया है कि नहीं किया, और जब श्रिंक हो गया है तो कैसे आपको सही करना है, क्या करना, वो चीजें। तो ये आपको ग्राफिकल स्केल रहेगा, एक ऐसे लाइन खींचल रहेगा और इसमें हर एक चीज का डायमेंशन लिखा हुआ रहेगा, और यहां पर देखोगे तो आपको डायमेंशन दिखेगा बट वो दिख नहीं रहा, वो अलग चीजें है। तो यहां पर लिखा हुआ रहता, बाकी वो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा। बताइए, यहां पास आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है? नहीं। इधर कुछ आपको डायमेंशन दिया हुआ है? कुछ भी नहीं रहता है। कची मैंने सिर्फ यही का लिया है 5 सेंटीमीटर, हर एक का नहीं लिया। सिर्फ यहीं से आपको पता चल जाएगा, सिर्फ यहीं से पता चल जाएगा कि पूरा मैप में क्या गड़बड़ है। अरे यार कहीं पर भी कहीं से नहीं नापे हैं, ये है मैप में बना दिए हैं। ए से बी हम कितना सेंटीमीटर बना दिए हैं? स्केल ले लो। अरे ई मतलब किसी स्केल पे आप मैप को बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? ठीक है, तो वो जो स्केल रहेगा ना तो आप क्या कीजिए कि उसी के स्केल के हेल्प से आप यहां पर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दीजिए। तो नहीं ड्रा पर मतलब कि कर दीजिएगा। अरे ए से बी आपका पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर नहीं बना देंगे वो स्केल से, तो वो स्केल से आप यहां से ए से बी 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, छोड़ दीजिए, और 20 साल के बाद फिर इसी को ए से बी मेजरमेंट करने जाइए तो पता चलेगा कि 4 सेंटीमीटर का हो गया है। अरे कुछ किसी चीज का नहीं है, वो ई जो होता है वो किसी चीज का मेजरमेंट नहीं रहता है, ये सिर्फ मेजरमेंट बताया हुआ रहता है कि एक्चुअली में मैप आपका कितना से श्रिंक करेगा कि नहीं करेगा, किसी चीज का नहीं रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये किसी चीज का मेजरमेंट नहीं रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताता है कि इसके हेल्प से आप निकाल पाइएगा कि मैप आपका श्रिंक किया है कि नहीं किया है, और कुछ नहीं। और श्रिंक करने के लिए आपको पता रहेगा कि यहां से आप ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए ना डायमेंशन, ए से बी ले लीजिए, और जिस टाइम आप मेजरमेंट करिएगा लिख दीजिए कि ए से बी आपका 5 सेंटीमीटर का है, कुछ भी आप लिख दीजिए। और फिर इसको बाद में फिर जब कोई नापने जाएगा तो इसको नाप के देखेगा तो पता चलेगा कि 4 सेंटीमीटर का हो गया। इसका मतलब पूरे में श्रिंक किया होगा। श्रिंक कभी एक जगह नहीं करता है, वो श्रिंक पूरे में करता है, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि श्रिंक किया हुआ है। ठीक है, जब आप हर एक जगह जब यहां पर श्रिंक किया इसका मतलब हर एक जगह श्रिंक किया। ठीक है, तो यहां पर जो स्केल वगैरह बनाया हुआ रहता है, ग्राफिकल स्केल रहता है, वो सिर्फ इसी के लिए रहता है कि आपका कितना सेंटीमीटर श्रिंक किया कि नहीं किया।
अरे गधा कहीं का, डिजिटल कुछ भी डिजिटल नहीं हुआ है, सिर्फ मैप डिजिटल पे ला करके रखा है, जो कि हम भी डिजिटल पे ला दिए हैं। ठीक है, हाँ कुछ नहीं करना। 0.2 से मतलब कि ए हो गया कि पहले जो 1 सेंटीमीटर बाई 1 किलोमीटर था ना, अब वो एक्चुअली में 0.8 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर होगा, मतलब 0.2 आ रहा है, घट गया। हाँ मतलब कि पर सेंटीमीटर में कितना घट गया है, 0.2 घट गया है। तभी तो 5 सेंटीमीटर में कितना घट जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो वो आपको तो ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको श्रिंकेज फैक्टर निकालना, बाकी बस सोल्व करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पास कि क्या क्या है और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो चीज़ें हम देखते हैं। हाँ प्लॉट नंबर रहता है, नहीं था तो विदाउट प्लॉट कैसे हम निकालेंगे, तो वही सब रहता है, डायमेंशन नहीं रहता। प्लॉट रहेगा, खेसरा नंबर रहेगा, काका नंबर रहेगा, सब तो रहवे करेगा, वो सब चीज़ रहेगा। नहीं रहेगा तो तुम निकालोगे का चीज़ जा करके, और तुम कहाँ से निकालोगे, कोई आता पता है। तो देखिए एक्चुअली में देखिए कि स्केल इज इक्वल टू क्या होगा, मैप डिस्टेंस अपॉन में फील्ड डिस्टेंस। हमें क्या देखो, तो एक्चुअली में मैप डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, ये क्या होगा, फील्ड डिस्टेंस होगा। रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो इंजीनियर स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपको मैप डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस, और इसमें 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, मीटर। मतलब ये दोनों आपका सेम डायमेंशन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहां से ये, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर आपको मैप डिस्टेंस बता रहा है और 10 मीटर क्या बता रहा है आपको, फील्ड डिस्टेंस। अगर इसी को आरएफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हमेशा किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर अपॉन में 10 मीटर, तो यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ से 10 मीटर जो होगा वो आपका 1:1000। अरे 10 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ रहेगा RF इज इक्वल टू 1:1000। इसका मतलब ए मत समझ लेना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना किलोमीटर है, नहीं, वो हमेशा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। तो RF हमेशा किस में रहेगा, सेंटीमीटर, तो बाय डिफॉल्ट किस में रहेगा, वो सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। MM वगैरह में कुछ में नहीं, क्या में, सेंटीमीटर में हमेशा। ठीक है, टेबल नहीं है सर। तो एक चीज आप बताइए, अगर आपको मान लेते हैं कि एरिया बहुत बड़ा है, जैसे मान लेते हैं कि 20 मतलब कि 100 किलोमीटर का एरिया है, 100 किलोमीटर और एक किलोमीटर का एरिया, मतलब कि एरिया है, तो 1 किलोमीटर में आप क्या लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लीजिएगा, नहीं, उसमें हम क्या कर देते हैं कि मीटर में डिवाइड कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर ले लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन जब 100 किलोमीटर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेंगे, 1 किलोमीटर लेंगे। अब हम आपको दो चीजें पूछते हैं, बताइए कि यहाँ पर दो चीजें अगर हम आपको लिख दें, एक जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, और एक है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है। अब बताइए कौन सा स्केल इसमें छोटा है और कौन सा स्केल इसमें बड़ा है। तो अगर स्केल आपको, अगर कौन छोटा है कौन स्केल बड़ा है, इसके प्राप्त करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप उसको RF में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, RF में कन्वर्ट। RF क्या बताता है कि सबको सेंटीमीटर में कर दो, तो यहां से करोगे तो 1/10 इंटू में 100, और यहां से 1/में 1000 और इंटू में 100, यानी कि जिसका ये वैल्यू जो होगा वो आपका छोटा होगा, वो छोटा स्केल, जिसका ये वैल्यू बड़ा होगा वो बड़ा स्केल। अब बताइए एरिया अगर बहुत ज्यादा है तो स्केल छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। एरिया अगर कम है तो स्केल क्या होगा, इसका मतलब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि एरिया और स्केल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बहुत बड़ा प्लॉट लेंगे हम तो स्केल बहुत छोटा, और अगर बहुत छोटा रहेगा तो स्केल मेरा बड़ा।
जैसे आप हमको अभी बताए थे बैक्टीरिया वाला में, देखो पता चल रहा है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। या फिर एक आपका छोटा सा जमीन ले लीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा। घर का नक्शा मतलब कि आपको बनाइए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वही पूरे इंडिया का बनाइए तो क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि स्केल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यही ना होगा। और एरिया ज्यादा होगा तो लेंथ ब्रेथ ही सब ज्यादा होगा, अरे वही ना होगा। और क्या, तो एरिया, हाँ हाँ अलग, हाँ मतलब कि आरएफ, हाँ सबका आरएफ, विदाउट आरएफ कोई अब डिफाइन नहीं करे, तो आरएफ लिखा हुआ रहता है। अब क्या में रहता है वो तो देखना पड़ेगा। हाँ तो आरएफ रहेगा, उसमें भी आरएफ लिखा हुआ रहेगा अब सेंटीमीटर में। अब सोचो कि वो इंडिया का मैप जो होगा वो एक्चुअली में आपके पास नहीं मिलेंगे, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो वो आपको जब डिफाइन, तो वो आपका रखा है। अब बताओ कि आज से कितना साल हो गया, बहुत हो गया होगा। तो जब बहुत हो गया है तो बताइए कि उसका आपको तो श्रिंक करवे किया होगा, तो उसका हम सही नहीं करेंगे, करेंगे। और चाइना वाला का फैलता है, अरे तो देखो वो जो है ना, वो क्या कर दिया गया है कि वो हमेशा बढ़ाने के मूड में रहता है। हम लोग का भी बढ़ाने का नहीं है मकसद, ठीक है। हमें जो है वो कैप्चरिंग अभी करने का मकसद नहीं है, जिस दिन मकसद रहेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो ये आरएफ है, तो आरएफ को हमेशा किस में लिखना है, सेंटीमीटर। और ध्यान से, कौन स्केल बड़ा है कौन स्केल छोटा है, उसको निकालने के लिए आराम से उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, आरएफ में, आरएफ में। और उसमें देखिए कि नीचे का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो स्केल क्या रहेगा, छोटा। नीचे का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो स्केल छोटा, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू छोटा आएगा। और नीचे का अगर वैल्यू कम है तो स्केल क्या रहेगा, बड़ा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ए वाला। और फिर छोटा कौन है, ए वाला। तो समझ में आ गया कि कैसे स्केल को हम देखेंगे, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए, तो आपको पता चल गया कि स्केल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, एरिया का। यहां पर मैंने कुछ लिया है रेफरेंस कि 1/में में इतना और 1/में में इतना, तो कौन स्केल छोटा है और कौन स्केल बड़ा है। तो एक स्मॉलर है और एक क्या है आपका, लार्जर है। अब एक होता है ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल वो स्केल होता है, पढ़ो एक बार। ग्राफिकल स्केल जो होता है एक लाइन आपका मैप पे ड्रॉ किया हुआ रहता है, जो आपको बताएगा कि एक्चुअली में वो श्रृंक किया है कि नहीं किया, श्रिंक किया है कि नहीं किया है। विदाउट ग्राफिकल स्केल कोई मैप नहीं होता है, ठीक है। वो ग्राफिकल स्केल रहेगा। अरे कौन सा बड़ा, कौन सा बड़ा, अरे वो स्केल बड़ा है कि छोटा, उसका मतलब ये है कि आप एरिया जो है वो कहाँ बड़ा प्लॉट किए हुए हैं कि छोटा प्लॉट किए, उससे वो पता चलता है, ठीक है। बहुत बड़ा अगर आपका एरिया रहेगा तो छोटा रहेगा, और जब कम, आप एक्चुअली में जब बहुत बड़ा एरिया रहता है तो उसको कम लेकर के ही मेजरमेंट करते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा लीजिएगा तो हो ही नहीं पाएगा, आप मैप ही नहीं बना पाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको 100 किलोमीटर का है और आप ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर ले रहे हो, तो आप कितना बड़ा मैप बनाइएगा। तो उस मतलब कि उसमें हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ले लेंगे, या फिर 5 किलोमीटर ले लेते हैं, 10 किलोमीटर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। तब समझो कि ग्राफिकल स्केल कौन सा स्केल होता है, मैप पे बनाया हुआ रहेगा, जो आपको बताएगा कि श्रिंक किया है कि नहीं किया। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे आपको बनाना। मान लेते हैं कि जो हम रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, दैट इज स्केल जो यूज किए हैं, अरे इधर हम जो स्केल यूज किए हैं वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिए हैं, 10 किलोमीटर का मैंने एक स्केल लिया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमें जो है वो एक तो स्केल पे ड्रॉ करना पड़ेगा, स्केल ही पे ना ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब बताइए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर लिए है, और मेरे पास हम मान लेते हैं कि जो स्केल है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर का स्केल है। कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। अब मान लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर का मेरे पास स्केल है, और मान लो कि ऐसा सपोज दैट कि आपको एक स्केल बनाना है, ग्राफिकल स्केल। कहाँ बनाना है, मैप पे बनाना है। कैसे बनाइएगा, तो एक काम कीजिए
कि आप जो होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 100 किलोमीटर। यानी कि अगर हम 10 सेंटीमीटर का कोई अगर हम स्केल मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितना किलोमीटर होगा 100 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये बोला जाता है कि मान लेते हैं कि आपको जो है वो 10 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर एक स्केल बना दीजिए। कितना सेंटीमीटर का बना लीजिए 10 सेंटीमीटर। मैंने एग्जाम्पल पे कितना लिया था 5 लेकर के बनाया था। अरे 5 ही ना लिया था, तो मान लो कि यहाँ पर मैंने कितना सेंटीमीटर का ड्रॉ करने वाले हैं 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का जब हम ड्रॉ करेंगे तो बताइए हर एक सेंटीमीटर कितना किलोमीटर का होगा। अरे हर एक सेंटीमीटर 10 किलोमीटर का। ठीक है, हर एक सेंटीमीटर कितना होगा 10 किलोमीटर का, और हाफ सेंटीमीटर कितना किलोमीटर का होगा 5 किलोमीटर का। ठीक होगा। अब सपोज दैट कि मैंने एक यहां से एक लाइन इस प्रकार से खींचा, और ये हमेशा जब देखोगे ना तो एक पोर्शन को छोड़ करके दूसरा पोर्शन क्या किया हुआ रहता है शेडेड किया हुआ रहता है, कि जो कि वो बताता है कि ये जो स्केल है वो आपका कैसा स्केल है ग्राफिकल स्केल। तो ऐसा सपोज दैट कि मैंने ए पॉइंट यहां से लिया, देखना यहां से लेकर के यहां तक स्केल पे 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, और वो सही ड्रॉ होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आगे चल करके वो बहुत बड़ा गलती हो सकता। ठीक है, अब ए से भी मैंने कितना ड्रॉ कर लिया 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए। अब 10 सेंटीमीटर जब ड्रॉ कर लिए, इसका मतलब ये है कि अब इसको जो है वो हर एक मतलब कि सेंटीमीटर पे भी आप ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए आप हर एक सेंटीमीटर पे भी ड्रॉ कीजिए। तो आप क्या कीजिए कि इसका कितना टुकड़ा कीजिएगा, तो देखो एक 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 ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। देखो ना ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये हो, और ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि मैंने 10 सेंटीमीटर का यहां पर ड्रॉ किया है। तो एक्चुअली में यहां पर क्या है ग्राफिकल स्केल के अंदर में जो पहला पोर्शन होगा उसको छोड़ देना है, दूसरा पोर्शन से स्टार्ट करना है काउंटिंग आपको। ठीक है, तो देखिए पहला वाला छोड़ दिए, यहां से आप स्टार्ट कीजिए, तो अगर देखोगे तो पहला वाला को छोड़ दो। अरे 0 यहां से ना स्टार्ट करते हैं, बट वहां से स्टार्ट नहीं करो, छोड़ दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली में 8 भाग में भले ही डिवाइड किए हैं, एक्चुअली में 8 भाग में भले ही डिवाइड किए होंगे, यहां पर कितना पोर्शन मेरा छोड़ा हुआ है। 1 सेकेंड रुकना, तो नहीं 1 सेकेंड रुकना। अच्छा रुको 1 सेकेंड रुकना। चलो मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का तो पहले हम ड्रॉ कर दिए पूरा स्केल। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कि थोड़ा सा टुकड़ा अगर मान लेते हैं, हटा दिए 1 सेकेंड, हाँ अगर मान लेते हैं कि 10 टुकड़े हो मतलब कि हो गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से जो है वो पहला को छोड़ दो, पहला को क्या कर देना है छोड़ देना है, दूसरा से आपको स्टार्ट करना है। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो एक पोर्शन छोड़ेंगे और एक पोर्शन ए छोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 1 सेकेंड रुकना कि हर एक सेंटीमीटर को हमको ये जो 10 सेंटीमीटर जो स्केल रहेगा उसको हमको 5 पार्ट में भागना। कितने भाग में तुम पार्ट मतलब कि बांट सकते हो, तो मैंने मान लो कि 10 सेंटीमीटर को कितने भाग में बांटते हैं 5 पार्ट में भागते हैं। तो 5 में तो हर एक जो आएगा वो आपका कितना सेंटीमीटर का आएगा 2 सेंटीमीटर का। एक पार्ट को कितना सेंटीमीटर मानते हैं 2 सेंटीमीटर। तो एक काम करो कि यहाँ से जो होगा वो आपका इसको एक पोर्शन मान लो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो ई होगा 0 और फिर ई कितना होगा 2, ये होगा आपका 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 8 यहाँ से। ठीक है, हर एक 2-2 पे मैंने मेजरमेंट कर रखा। ठीक है, मेजरमेंट क्या करना है वो समझो। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है कि ये तो आपका 0 हो गया, अब 0 से 2 तक, तो ई आपका जो है वो 2 सेंटीमीटर तो यहाँ है, लेकिन ओरिजिनल में वो कितना किलोमीटर देगा आपको। अरे ध्यान से समझो, वो एक्चुअली में 2 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअली में ये कितना किलोमीटर देगा
20 किलोमीटर, ई आपको कितना देगा 40 किलोमीटर, और ई आपको कितना देगा 60, और ई आपको कितना देगा 80 किलोमीटर देगा, बस यही देगा आपको। अब यहां से जब देखेंगे तो थोड़ा सा इधर आइए, ये 0 अगर है यहां से रेफरेंस लिए तो 0 से 1 कितना सेंटीमीटर है, अरे 0 से 1 कितना है 1 सेंटीमीटर था ना, 0 से 1 आपका कितना था 1 सेंटीमीटर था, और यहां से यहां कितना हो जाएगा, यहां से यहां आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर यहां से अगर हम प्लॉट करें तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हम यहां से रेफरेंस ले, ध्यान से समझो, ये 0 से तो इधर चले और 0 से हम इधर, तो ये बताइए कि कितना किलोमीटर होगा, ये जो होगा वो आपका 20 किलोमीटर होगा, और ये आपका कितना होगा 10 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में करिएगा तो कितना होगा 10,000 मीटर होगा ना, इसका मतलब यहां पर एक गलती हो गया, और यहां पर चलिएगा तो कितना होगा 20,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ए डायमेंशन हो गया। अब इसमें हमको करना क्या रहता है कि अब हमको मेन मकसद क्या निकालना है वो समझो, मेन मकसद है निकालना हमको श्रिंकेज, यही नहीं निकालना रहेगा। तो एक्चुअली में मान लो कि इस स्केल पे कहीं पर भी हम मेजरमेंट कर लिए, अब एक्चुअली में इसको डायरेक्ट आप कहीं से भी मेजरमेंट कर लीजिए, आप इसमें एक चीज आपको लिखा हो रहेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो आप कहीं पर भी मेजरमेंट कर लीजिए, आपका 0 से कितना लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है, 0 से कितना लिखा हुआ है 20, इसका मतलब स्केल कौन सा यूज किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या स्केल यूज किया है 10 किलोमीटर, इसका मतलब यहां से यहां कितना सेंटीमीटर होगा ये, अरे 2 सेंटीमीटर, जब वो 20 किलोमीटर है तो कितना सेंटीमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। अब एक काम कीजिए कि जो 2 सेंटीमीटर है उसका आप वो चीज से आप क्या कर लीजिए, इसको मेजरमेंट कर लीजिए, अरे वो वाला से आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो इससे जब मेजरमेंट कीजिए तो पता चलता है कि ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, कितना सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि 1.8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये आपको क्या हो गया है श्रिंक हो गया, क्या हो गया ये श्रिंक हो गया। तो आप यहां से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि ऐसा ऐसा दिक्कत है तो पूरा आप ये भी आप पूरा मेजरमेंट कर लीजिए, जैसे आपको मेजरमेंट करना है वो आप कर लीजिए। यानी सिंपल सा ये तरीका है कि आप वहां पर जो स्केल बना हुआ रहेगा उस स्केल को आराम से देखो, और देखने के बाद क्या कर लो कि आप वहां से मतलब कि वो कर लो कि आपका स्केल आपका क्या हो गया श्रिंक हुआ है कि नहीं हुआ। जब श्रिंक नहीं हो रहेगा तो देख लो आपका श्रिंक है कि नहीं है, और नहीं है तो आराम से काम करो, और जब है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा। तो ये चीजें था बस, और का और ये आपको वहां पर बना हुआ रहेगा आपको वो, और ये जो होता है वो अलग अलग तरीके से भी बनता है। ये तो मैंने सिंपली बता रखा है कि इस प्रकार से आपको मेजरमेंट कर लेना। वहां पर देखे तो अलग अलग फ्रैक्शन में भी आपका मेजरमेंट करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आपको जब स्केल वहां पर बना हुआ रहेगा, मतलब सिंपल सा समझो कि ई स्केल से आपको ये पता चलेगा कि मटेरियल श्रिंक किया है कि नहीं किया है। और बाकी बात कहीं डायमेंशन नहीं लिखा हुआ रहेगा मैप में सिर्फ किनारा में डायमेंशन रहेगा, बाकी बात कहीं नहीं रहेगा। तो हम लोग जो है वो एक्चुअली में अगर हमको श्रिंकेज निकालना है तो हमको पता है श्रिंकेज ऑफ मैप इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब क्या होता है when map shrunk in the case of measure length will not be equal to the corrected length, hence we need to apply some correction to be measured length। मतलब कि अगर आपका मैप क्या कर गया है श्रिंक कर गया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कोई आपका करेक्शन करते हैं, तब हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहां से फॉर्मूले हैं। अब मान लो कि क्या क्या गलतियां हो सकता है, समझो गलती आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में जब आप सर्वे करने जाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको मैप बना हुआ मिलेगा, मैप आपको बनाना नहीं, ठीक है। आप इतना एडवांस नहीं हो चुके हैं कि अभी आप मैप बना लीजिएगा, ठीक है, आपको मैप बना हुआ मिलेगा। तो मान लो कि आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो है वो 50 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने जब ध्यान दिया नहीं और आपने जो मेजरमेंट कर लिया वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर पे मेजरमेंट कर लिया,
क्या पे मेजरमेंट कर लिया। मान लेते हैं कि जो स्केल था, जिस स्केल पे बनाया हुआ था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर पे था, और आपने स्केल पे कौन सा बना दिया, और आपने जो एरिया निकाल लिया वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। इस केस में आपने गलत क्या किया है, आरएफ का गलत किए हैं कि नहीं किए हैं। आरएफ इसमें गलत हुआ है कि श्रिंकेज गलत हुआ है, इसमें आपने स्केल गलत किया है। ठीक है, आपने इसमें क्या गलती कर दिया, स्केल ही गलत कर दिया। तो अगर आप स्केल गलत कर लो या फिर आप पेपर का श्रिंकेज गलत हो गया, तो दोनों में से कोई ना कोई अगर आपको गलत हो गया है तो आपको फिर से सर्वे करने की जरूरत नहीं है। तो गलती यहां से आरएफ में भी हो सकता है, और आपका पेपर में भी, आपका श्रिंकेज में भी हो सकता है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला है, और दोनों के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूला है वो समझो। शॉर्ट का है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सुनो, एक काम करो ना, पहले लिख लो जहां तक बताए हैं, ज्यादा दूर तो है नहीं, सिर्फ ये चीजें हैं, पहले लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल